गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे रूबी लेजर के बारे में। मैं थोड़ी सी बात समराइज कर दूं तो इसके वर्किंग मेथडोलॉजी को, एनर्जी लेवल डायग्राम को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। रूबी लेजर एक्चुअली अल्युमिनियम ऑक्साइड होता है Al2O3, जिसमें कुछ डोपिंग Cr2O3 की जाती है, क्रोमियम ऑक्साइड की। ये नेचुरल भी होता है और हम इसे नोइंगली इस डोपिंग को अपने आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। जब हम डोपिंग करते हैं तो अल्युमिनियम के कुछ आयन आर रिप्लेस्ड बाय क्रोमियम आयन, और यह क्रोमियम आयन जो होता है ये इंट्रोड्यूस होता है अल्युमिनियम ऑक्साइड के होस्ट लैटिस में एज एन इम्प्योरिटी, और इस इम्प्योरिटी के कारण ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के बीच में एक इम्प्योरिटी स्टेट आ जाता है, जिसको हम मेटास्टेबल स्टेट कहते हैं। मेटास्टेबल स्टेट का क्रिएशन का ये फ़ायदा है कि मेटास्टेबल स्टेट में द एटम कैन स्टे फॉर ए लॉन्गर टाइम 10⁻³ सेकेंड तक, और क्रोमियम 3+ के लिए इसकी वैल्यू 2 मिली सेकेंड होती है। तो 2 मिली सेकेंड तक ये वहाँ रुक सकते हैं, जबकि एक्साइटेड स्टेट में केवल, आप जानते ही हो, हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, 10⁻⁻8 सेकेंड तक ही रह सकता है। और इसलिए मेटास्टेबल स्टेट के माध्यम से ये आवश्यक जो कंडीशन है पॉपुलेशन इन्वर्जन, उसको प्राप्त करने में हमको सहायता मिलती है, क्योंकि एटम को मेटास्टेबल स्टेट में देर तक रुकने की एक आवश्यकता जो है वो पूरी हो जाती है, और उस समय में हम ढेर सारे एटम को एक्साइटेड स्टेट, जो अब मेटास्टेबल स्टेट है, उसमें हम इकट्ठा कर सकते हैं, स्टिमुलेट कर देते हैं। तो सारे एटम एक साथ आफ्टर स्टिमुलेशन मेटास्टेबल स्टेट से ग्राउंड स्टेट को आते हैं और हमें लेजर रेडिएशन प्राप्त हो जाता है। अब ये क्रोमियम ऑक्साइड जो मिक्स किया जाता है, बहुत कम मिक्स किया जाता है। कल हमने बताया था आपको 0.05% बाई मास ये इसमें ऐड किया जाता है। क्रोमियम ऑक्साइड के मिक्स करने के कारण अल्युमिनियम ऑक्साइड तो बिल्कुल सफ़ेद होता है, लेकिन क्रोमियम ऑक्साइड की डोपिंग के कारण इसका कलर रेड कलर का हो जाता है। तो ये रूबी राट रेड कलर का होता है। इसको हम नीलम भी कहते हैं, और बाज़ार में यह एक प्रेशियस स्टोन के रूप में जो ख़रीदना चाहते हैं उसको ख़रीद सकते हैं। कंस्ट्रक्शन डिटेल आपको बताया था मैंने। ये रूबी राड है, अल्युमिनियम ऑक्साइड मिक्स्ड विथ क्रोमियम ऑक्साइड, few ppm ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड आर डोप्ड हियर। तो ये हो गया एक्टिव मटेरियल। जीनान फ्लैश लैम्प इज़ देयर फॉर ऑप्टिकल एक्साइटेशन, ऑप्टिकल सोर्स की तरह से, और एक एंड को बिल्कुल परफेक्टली सिल्वर्ड कर दिया जाता है, एक एंड को हम पार्शियली सिल्वर्ड करते हैं, और इस तरह से हमें प्राप्त हो जाता है ऑप्टिकल रेजोनेटर की कंडीशन। तो ये कंडीशन फुलफिल हो गई, तो इसकी सहायता से फिर हम कैसे लेजर रेडिएशन को हम प्राप्त करते हैं। तो एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ रूबी लेजर क्या होता है, ये मैं फिर आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। दिस इज़ द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ द रूबी लेजर। यहाँ 3 एनर्जी लेवल शो किए हुए हैं। वन इज़ द ग्राउंड स्टेट, द अदर इज़ द एक्साइटेड स्टेट, एंड द थर्ड इज़ द इम्प्योरिटी लेवल, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, मेटास्टेबल स्टेट ये कहलाता है। एंड दिस मेटास्टेबल स्टेट ड्यू टू क्रोमियम आयन। ग्राउंड स्टेट अल्युमिनियम ऑक्साइड के कारण भी होता है, और क्रोमियम ऑक्साइड का भी यही ग्राउंड स्टेट होता है। इसकी वैल्यू हम 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लेते हैं ग्राउंड स्टेट की वैल्यू। तो इसके संदर्भ में अल्युमिनियम ऑक्साइड का एक्साइटेड स्टेट जो होता है वो 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। सो जो अब तक हम E2 कंसीडर करते रहे हैं, द वैल्यू फॉर E2 इन द केस ऑफ अल्युमिनियम ऑक्साइड it is 2.25 electron volt, and the value for E1, that for the ground state, its value is equal to 0.0 electron volt. अब हम जीनान फ्लैश लैम्प से एक्साइटेशन करते हैं। HNU की उपस्थिति में जो एब्जॉर्प्शन होता है, तो यह HNU हमको जीनान फ्लैश लैम्प से मिलता है। जीनान फ्लैश लैम्प से हमको
we get 5500 angstrom radiation, and this radiation is being absorbed by the atom of aluminum oxide and it is being transferred from the ground state to the excited state। आसान है, आप कैलकुलेट करके देखोगे तो ये देखो E2 माइनस E1 की वैल्यू है 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये जीरो है तो 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस कन्वर्टेड इनटू जूल, और जब लैम्डा में इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये 5500 एंगस्ट्रॉम आ जाता है। तो 5500 एंगस्ट्रॉम को एब्जॉर्ब करके एटम ऑफ द अल्युमिनियम ऑक्साइड ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट को चला जाता है। यहाँ केवल 10⁻⁸ सेकेंड तक रह सकता है। तो यहाँ से 10⁻⁸ सेकेंड के समय काल में ये रेडिएशनलेस ट्रांजिशन के थ्रू मेटास्टेबल स्टेट पर चला आता है और मेटास्टेबल स्टेट की एनर्जी वैल्यू है 1.79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो क्या हुआ प्रोसेस, एब्जॉर्ब किया, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट को गया और एक्साइटेड स्टेट से रेडिएशनलेस ट्रांजिशन के थ्रू मेटास्टेबल स्टेट पर आ गया और मेटास्टेबल स्टेट की वैल्यू है 1.79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं आपको ज़रा सा रेडिएशनलेस ट्रांजिशन के बारे में बता दूं कि ये है क्या चीज़। एक्चुअली कोई फोटॉन एनर्जी डिफरेंस फिर आ गया तो कोई फोटॉन इसके संगत इमिट नहीं होता है और जो भी एनर्जी प्राप्त होती है ये लैटिस वाइब्रेशन को बढ़ाने में कंज्यूम हो जाती है, खर्च हो जाती है। तो हमें कोई फोटॉन यहाँ पर इंसिडेंट नहीं मिलता है, कोई फोटॉन यहाँ पर इमिट नहीं होता है और सारी की सारी एनर्जी डिफरेंस जो 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 1.79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो एनर्जी प्राप्त होता है वो लैटिस वाइब्रेशन को इंक्रीज करने में, उसके काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में यूज्ड अप हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं रेडिएशनलेस ट्रांजिशन। अब इस मेटास्टेबल स्टेट में ये पंपिंग की क्रिया चलती रहती है, एक्साइटेड स्टेट को जाता है, मेटास्टेबल स्टेट को लौटता है और इस तरह मेटास्टेबल स्टेट में एटम्स की संख्या बढ़ती हुई चली जाती है। जब अच्छी खासी संख्या एटम्स की मेटास्टेबल स्टेट में प्राप्त हो जाती है, पॉपुलेशन इन्वर्जन हो जाता है, तो एक किरण 6943 एंगस्ट्रॉम का एक फोटॉन इंसिडेंट कराया जाता है एक्सटर्नली और यह इंसिडेंट फोटॉन 6943 एंगस्ट्रॉम का, अभी देखो 5500 एंगस्ट्रॉम एब्जॉर्ब किया लेकिन ये 5500 एंगस्ट्रॉम की आवश्यकता नहीं पड़ी, अब एनर्जी डिफरेंस कम हो गया 1.79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसके करस्पॉन्डिंग जब वेवलेंथ निकालोगे तो ये अधिक हो जाएगा। एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, जिसको लैम्डा के टर्म में निकालेंगे तो एस सी बाई लैम्डा, एनर्जी की वैल्यू घटी तो लैम्डा की वैल्यू बढ़ गई। तो एक्सटर्नली 6943 एंगस्ट्रॉम का एक फोटॉन इंसिडेंट होता है जो इसको स्टिमुलेट करता है और स्टिमुलेट करता है तो ऑल द एटम्स लाइंग इन द मेटास्टेबल स्टेट दे कम टुगेदर टू ग्राउंड स्टेट एट द सेम टाइम, और एट द सेम टाइम आते हैं तो 6943 के रेडिएशन से एक ही समय में सारे के सारे इमिट होते हैं और इसलिए इंटेंसिटी मैग्नीफाई हो जाती है, इन्हांस कर जाती है, एम्पलीफाई हो जाती है और इन फेज आता है तो कोहेरेंट रेडिएशन हमको प्राप्त हो जाता है और इसी कोहेरेंट रेडिएशन जो प्राप्त होता है इसको हम लेजर रे कहते हैं और इस कोहेरेंट रेडिएशन की वैल्यू 6943 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक, तो इसको मैं पुनः एक बार फिर रिपीट आपको कर दूं। जिनान फ्लैश लैम्प से हमको 5500 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ प्राप्त होती है, इसके संगत फोटॉन प्राप्त होता है, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ग्राउंड स्टेट से एल्युमिनियम के ऑक्साइड के एक्साइटेड स्टेट में जाता है, एक्साइटेड स्टेट से ये लौट आता है मेटास्टेबल स्टेट को। मेटास्टेबल स्टेट में स्टे टाइम ज़्यादा है 2 मिली सेकेंड का, इसलिए यहाँ पर एटम्स की संख्या बढ़ने लगती है, पॉपुलेशन इन्वर्जन हो जाता है और जब पॉपुलेशन इन्वर्जन हो जाता है तो इसको हम स्टिमुलेट करते हैं बाई एन इंसिडेंट रेडिएशन 6943 एंगस्ट्रॉम और सारे के सारे एटम एक साथ
ग्राउंड स्टेट को लौट जाते हैं और हमें लेजर एक्शन प्राप्त होता है और लेजर रेडिएशन 6943 एंगस्ट्रॉम का प्राप्त हो जाता है। सो दिस इज द मैकेनिज्म हाउ वी गेट द लेजर रेडिएशन थ्रू स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन इन द केस ऑफ रूबी लेजर। ठीक, अब ये देखो 6943 एंगस्ट्रॉम एक्सटर्नल रेडिएशन है जिसे हम इंसिडेंट करते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये एक्सटर्नल हो। जब यहाँ पर एटम्स इकट्ठा होने लगते हैं तो पहला एटम जिसका 10⁻² मिलीसेकेंड पूरा होगा वह लौट आएगा ग्राउंड स्टेट को, एक 6943 का रेडिएशन प्राप्त होगा क्योंकि अकेला एटम लौटा है। अकेला एटम लौटा है तो 6943 एंगस्ट्रॉम का एक रेडिएशन इमिट करेगा। वही रेडिएशन सारे के सारे लोगों को एक्साइट कर देता है कि वो सब के सब ग्राउंड स्टेट को चले आएँ। ठीक, तो इस तरह से रूबी लेजर में हम 6943 एंगस्ट्रॉम का लेजर रेडिएशन प्राप्त करते हैं। अब इस रूबी लेजर को कितने लेवल्स इन्वॉल्व हैं ये देख लो। तो ग्राउंड स्टेट इज़ 1, एक्साइटेड स्टेट इज़ 2, मेटा स्टेबल स्टेट इज़ 3 एंड अगेन द ग्राउंड स्टेट जो विच हैज़ बीन काउंटेड, तो ओनली 1, 2, 3 लेवल इन्वॉल्व होते हैं। तो ये 3 लेवल लेजर है। रूबी लेजर सॉलिड स्टेट है तो इट इज़ ए सॉलिड स्टेट लेजर। इसमें इनपुट ज़्यादा लगती है, फ्लैश लैम्प को चलाने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता लगती है, तो इसलिए इनपुट ज़्यादा मिल लगता है और आउटपुट जो हमें प्राप्त होता है वो कम प्राप्त होता है, तो इफ़िशियंसी इसकी कम होती है। फ्लैश लैम्प रुक रुक के काम करता है तो इसलिए ये रुक रुक के भी लेजर रेडिएशन हमें प्राप्त करती है। जब पंपिंग होगी, एक्साइट होगा, हमें प्राप्त होगा, फिर एक्साइट होगा, फिर हमें प्राप्त होगा। सो इट इज़ नॉट ए कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ लेजर, इट इज़ वर्किंग कंडीशन इज इट इज़ कमिंग एज ए पीक, आया नहीं आया, आया नहीं आया, आया नहीं आया। सो इट इज़ सच टाइप ऑफ ए लेजर सोर्स। बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं होता है क्योंकि इनपुट एनर्जी ज़्यादा है आउटपुट एनर्जी से, लेकिन फिर भी दिस इज़ द फर्स्ट लेजर टू बी इन्वेंटेड बाय T.H. मैमन इन 1960, इसलिए इसकी उपयोगिता है और इसलिए हम इनको जानने की कोशिश करते हैं। तो कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मैंने शायद सबको हम बता ही दिया है। मेटा स्टेबल स्टेट के बारे में बता दिया आपको, फिर नंबर ऑफ एटम्स वहाँ इंक्रीज हो जाएंगे, पॉपुलेशन इन्वर्जन होगा, स्टिमुलेटिंग रेडिएशन 6943 की सहायता से आप लेजर एक्शन प्राप्त करेंगे। देखो लिखा है इट इज़ ए पल्स्ड लेजर, क्योंकि फ्लैश लैम्प रुक रुक के काम करता है। द आउटपुट एनर्जी ऑब्टेन्ड इज मोर इन कंपैरिजन टू द इनपुट एनर्जी। और यह लेजर सोर्स जो होता है, जो इसे प्राप्त होता है, एक कोहेरेंट सोर्स होता है। तो इससे इंटरफेरेंस 2 रूबी लेजर अलग अलग ले लिया जाए एक ही वाटेज का, तो ये दोनों कोहेरेंट सोर्स की तरह व्यवहार करेंगे और उसकी सहायता से इंटरफेरेंस पैटर्न प्राप्त किया जा सकता है। सो दिस इज ऑल एज फार एज द वर्किंग मेथडोलॉजी एंड द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ द रूबी लेजर इज कंसर्न। फिर ये सॉलिड स्टेट लेजर है, 3 लेवल लेजर है, 1, 2, 3। इनपुट एनर्जी ज़्यादा है, आउटपुट एनर्जी कम है। पल्स्ड लेजर हमको प्राप्त होता है, इट इज़ नॉट ए कंटिन्यूअस लेजर। सो दिस इज ऑल एज फार एज द रूबी लेजर इज कंसर्न। थैंक यू वेरी मच।